ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन इज टाइम पास। दुनिया में सब कुछ साधन संसाधन सब कुछ पड़े, पर पहले आपको ये तो बताओ कि आपको चाहिए क्या। अभी जॉब कर रहे हैं 25,000, कमाना 1 करोड़ है, कैसे कमाएंगे नहीं रोड पता। मैप नहीं है। हाँ, रोड मैप नहीं है। आज मेरी जो भी लिटिल सक्सेस मैंने पाई है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अचानक से कूद गया इस सीन में। मेरे को आज 18 साल हो गए भाई। मैंने नौकरी करी है इतनी जगहों पे, मैंने इतने जगहों पे सेमिनार्स दिए हैं, मैंने इतने ज्यादा कंटेंट क्रिएट किया है। 18 साल आपने SIP किया, सिर्फ हाँ, किया ये है। SIP थी, ये अब SWP है। मैं ये कहूंगा कि अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप मैनिफेस्ट कीजिए दूसरों की खुशी। आपको मैं एक लाइन बोलता हूँ, और अगर ये लाइन को समझ जाए ना, उसका जीवन बहुत बहुत पावरफुल जाएगा। अगर किसी को ये पता चल जाए कि ना फायदा उठाने में कितना बड़ा फायदा है, तो दुनिया में कोई एक दूसरे का फायदा ही नहीं उठाएगा। पैसा ज्यादा आना सॉल्यूशन नहीं है, पैसा ज्यादा आना प्रॉब्लम। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं वो चीजें देख के मैं डर जाता हूँ कभी कभी, और कितना यार मेरा कुछ बोला हुआ कहीं गलत इंटरप्रेट हो गया, गलत कट के चलक गया, तो मतलब कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं लोग। क्योंकि तो पैसों की बात है ना, मैं कौन सा यहाँ पे कच्चा बादाम पे डांस कर रहा हूँ। देखिए, जिस चीज में भी आप लाइफ में कंसिस्टेंट होते हो, आपको कोई भी चीज इंप्रूव करनी है, आप 90 डे कंसिस्टेंसी कर लो, उसमें हो गया आपका काम। कोई भी चीज, कोई भी। सर, आप हर जगह पॉडकास्ट में दिखते हैं, आप शेयर मार्केट की बात करते हैं, लोन लेके कैसे आप अमीर बने, कैसे धंधा बड़ा करें, आपका वीडियो चलता है। पैसों की समझ आपकी बहुत शानदार है। विगत 2 सालों में, 1 सालों में आप इंटरनेट पे हर जगह दिख रहे हैं, रील के फॉर्म में, पॉडकास्ट के फॉर्म में, आपके इंडिविजुअल वीडियो। मैं इस पॉडकास्ट में सर बहुत सारे लोगों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की बात करता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आज जो नेम फेम आपके पास है, इसमें कितना रोल है मैनिफेस्टेशन का, और क्या क्या आपको मैनिफेस्ट करके मिला है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बिना मैनिफेस्टेशन के आप वेल्थ क्रिएट ही नहीं कर सकते। ओके। हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप अगर आपके पास फ़ोन है और आप यहाँ से, जहाँ भी आप हैं वहाँ से, आप समझिए आप नोएडा हैं, आपको वृंदावन जाना है जी, तो क्या बिना लोकेशन डाले आप वृंदावन पहुँच सकते हो? नहीं। आपको पहले फ़ोन में लोकेशन डालनी पड़ेगी, तभी वो रास्ता दिखाएगा, तभी उस रास्ते पे आप जाओगे तो लोकेशन पे पहुँचोगे। राइट। तो बस मैनिफेस्टेशन भी वही है। मैनिफेस्टेशन क्या है कि आप अपना लोकेशन, डिजायर्ड लोकेशन अपनी आंखों के सामने ले आते हो ना। ठीक है। अपने सॉफ्टवेयर में, हाँ। पर्सनल सॉफ्टवेयर में आप अपनी डिजायर्ड लोकेशन ले आते हो। ठीक है। कि भाई मुझे 2 साल बाद 1 करोड़ रुपए कमाना है। ये एक डिजायर्ड लोकेशन है आपके लाइफ की, कि आप 2 साल बाद 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं। तो जब तक आप डिजायर्ड लोकेशन नहीं डालोगे, आप पहुंचोगे कैसे वहां पे? रास्ता कैसे निकालोगे उस चीज का? ओके। तो मेरे हिसाब से मैनिफेस्टेशन तो एक जीवन का आधार है। ये सोचना कि मैं कुछ कर पाऊंगा, यहां से तो सोच, यहां से काम चालू होता है, तभी काम चालू होता है। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन के मेरे हिसाब से मैनिफेस्टेशन के बहुत मायने हैं। और जब तक आप रियली विजुअलाइज नहीं कर सकते कि आप अचीव क्या करना चाहते हो, आप अचीव ही नहीं कर सकते। क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट ही आपके क्लैरिटी ऑफ एक्शन में ट्रांसफॉर्म करती है, और क्लैरिटी ऑफ एक्शन से ही आपका जो है, आपका डिजायर्ड रिजल्ट आता है, तभी आता है, नहीं तो नहीं आता है। सो दिस इज व्हाई मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार कब किया आपने मैनिफेस्टेशन? क्योंकि अचीव होने के बाद पता चलता है कि यार मैंने सोचा था, मैनिफेस्ट किया था। तो मैनिफेस्टेशन का मेरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है पर्सनल लाइफ का, वो है 12th स्टैंडर्ड का। ओके। तो मैं ONGC कॉलोनी में रहते थे हम लोग। मेरे फादर पहले ONGC में काम करते थे, जुहू, बॉम्बे में। तो हमारे ना 100 फ्लैट्स थे। तो उन 100 फ्लैट्स में ऐसा होता था कि 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे पे, जो बच्चा 10th में टॉप किया वो झंडा खींचता था। ओके। फ्लैग होइस्टिंग करता था। ठीक है। और 26 जनवरी को जो बच्चा 12वीं में टॉप किया है वो फ्लैग होइस्टिंग करता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि आप जिंदगी में एक ही बार 10th में आ सकते हो और एक ही बार 12th में आ सकते हो। ठीक है, तो एक ही मौका है आपके पास कि आप वो झंडा खींचो। और वो बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि 100 परिवार नीचे आएंगे, ताली बजेगी, पेरेंट्स को खुशी होगी, ये होगा वो होगा। तो 10th में मैं मिस कर गया, मेरा 3rd था, मतलब मैं पूरी सोसाइटी में 3rd रैंक पे था। ओके। मेरे से ऊपर 2 लोग और थे, तो उनमें जो टॉप था उसने अपना झंडा वंदन किया 15 अगस्त को। मैं बड़ा दुखी हुआ उस दिन। तो उसके बाद मैंने ये तय किया कि जब 12वीं होगी तो 26 जनवरी जो उसकी अगली आएगी, जब मेरा रिजल्ट अनाउंस होगा, तो झंडा मैं खींचूंगा और कोई नहीं खींचेगा। और मुझे ना ये 1st सेकंड में, मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि ये तो बाय मिस्टेक जीत गया, या मैं इतना लंबा जीतूंगा ना कि ये रिकॉर्ड बनेगा, बहुत सालों तक तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा आप सोचते थे? हाँ, मैंने सोचा था। ओके, ठीक है। अब देखिए, ये सोचा, ये फीलिंग आई। अच्छा, ये फीलिंग क्यों आई पता है? क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहता था।
मैं चाहता Purpose था था, आपके हाँ, पास। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस थे वहां पे, क्योंकि वो मैं चाहता था कि वो बड़ा प्राउड फील करे कि यार उनके बेटे ने झंडा वंदन किया है। बहुत बड़ी बात थी ना कि आप 100 फ्लैट्स में आपके बेटा या बेटी जाके झंडा वंदन कर रहे हैं। तो मैंने, अच्छा, अब ये हो गया आपका मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन ट्रांसफॉर्म्स इनटू एक्शन, क्योंकि जब आपका मैनिफेस्टेशन होता है ना तो आपका एक्शन बन जाता है उसकी तरफ। अब एक्शन क्या था? फॉर 500 डेज, 11वीं और 12वीं, मैं सुबह 4 बजे उठता नहीं था, मैं सुबह 4 बजे पढ़ने लग जाता था। मैं उठता 3:45 था। सो फॉर 500 डेज मैं 3:45 बजे उठ के पढ़ाई करता था। तो जब दुनिया उठती थी मैं पढ़ चुका होता था, मतलब मेरी प्रैक्टिस हो चुकी होती थी। और मुझे याद है, मैं तो पीसीएम होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हमारे मार्क्स पीसीएम के बेसिस पे आने दो। तो मैंने पीसीएम में बहुत प्रैक्टिस करी, एक्सट्रीम प्रैक्टिस करी। और मुझे याद है कि जब मेरे घर से रद्दी निकली थी, तो मुझे लगता है 150-200 किलो रद्दी तो मेरी सिर्फ प्रैक्टिस की निकली थी, कि मैंने इतना प्रैक्टिस किया था। इतने पेपर्स मैंने वेस्ट किए थे, वेस्ट नहीं, मतलब इतनी प्रैक्टिस की थी, इतने सम्स करता था, इतना सम्स कर, सुबह 4 बजे लग चुका होता था मैं। मेरी मम्मी सुबह सुबह उठा के चाय पिलाती थी, एंड देयर यू गो, बस उसके बाद तो पढ़ना है। तो ये एक्शन क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैं चाहता था कि 26 जनवरी को मैं झंडा खींचूंगा और कोई नहीं खींचेगा, और इतना दूर से खींच, मतलब इतना ज्यादा आगे होऊंगा सबसे कि कोई लड़ाई नहीं होगी उस टाइम पे, सेकंड वाला सेकंड होगा। और ये हर दिन आप फील करते थे इसको? 500 दिन नॉन स्टॉप, ओके, 500 डेज नॉन स्टॉप उस फीलिंग के साथ जिया हूं मैं। क्या सही होगा, एग्जाम में कैसे लिखना है, बहुत कुछ किया। अच्छा, जब आप मैनिफेस्ट करते हो और एक्शन चालू करते हो ना, तो वर्ल्ड स्टार्ट्स गिविंग यू, दुनिया आपको देने लग जाती है। एक कोबे ब्रायंट का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं, वो कहते हैं कि इफ यू नो व्हाट यू वांट, द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। ओके, तो इसका मतलब ये कि अगर आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए, तो दुनिया आपकी लाइब्रेरी बनने वाली है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। दुनिया में सब कुछ संसाधन सब कुछ पड़े हैं, पर पहले आपको ये तो बताओ कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, जब आप और मैं भी चर्चा कर रहे होते हैं बिजनेस के बारे में, तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन बार बार, आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या। क्योंकि अगर कोई बंदा बैठ के अपने आप के साथ वो करके, चिंतन करके अपना ऑब्जेक्टिव निकाल ले, चाहे उसमें टाइम लग जाए, इट्स ओके, तो कभी कभी टाइम लगता है ऑब्जेक्टिव आने में, पर आत्मचिंतन करके अगर वो ऑब्जेक्टिव निकाल ले ना, तो पथ बन जाता है, और पथ पे सहयोग करने वाले लोग बहुत बन जाते हैं। तो ऐसे मेरे साथ हुआ। मैंने एक क्लासेस ज्वाइन की, उस क्लासेस में आइडेंटिफाई किया कि ये लड़का अच्छा है, तो वो टॉप 30 बैच में मेरे को डाल दिया। टॉप 30 बैच में डाला तो टॉप 30 की प्रैक्टिस ज़्यादा होती थी, उसके टीचर्स बेटर होते थे, उनमें डाउट सॉल्विंग के लेक्चर ज़्यादा मिलते थे। तो इतना सब मेरे को मिलने लग गया, अपने आप ही मिलने लग गया। तो क्यों मिलने लगा? क्योंकि मेरा गोल क्लियर था, झंडा मैं खींचूंगा और कोई नहीं खींचेगा। और केवल मैनिफेस्ट नहीं किया था आपने, आप एक्शन कर रहे थे। हाँ, देखो, मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन इज टाइम पास। आप आजकल क्या हो गया ना, मेरे को लगता है मैनिफेस्टेशन को थोड़ा ना अब्यूज कर दिया गया है। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, मैनिफेस्टेशन का मतलब, अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं आप एक काम कीजिए कि आप है ना ताज में जाके 500 रुपए की चाय पीजिए, क्योंकि ताकि आपको समझ आए कि वो कंपनी में बैठना क्या है। बहुत करेक्ट स्टेटमेंट है, पर इस अधूरा स्टेटमेंट है। अधूरा क्यों है? क्योंकि जब आपने वो चाय पी ली 500 रुपए की, तो आपने वो काम किया जो ऑलरेडी एक अमीर आदमी कर रहा था। पर क्या आपने वो काम किया जो उसने पहले किया था अमीर बनने के लिए? अभी तक तो वो काम नहीं किया आपने। हाँ। तो आप आधिकारिक सेंस में अभी भी आप इस चाय के लायक नहीं हो। नहीं हो। हाँ, आपने एक्सपीरियंस करना था कि यार क्या होता है जब आप ताज में घुसते हो, हाँ। दरबान दरवाजा बस अब म्यूजियम जाके देख लिए कि लाइफस्टाइल ऐसे होती ये होता है, बट अब उसके पीछे की मेहनत जो थी, हाँ। जो आदमी आपके बगल में बैठ के रियल में वो अफोर्ड कर सकता था वो चाय, हाँ। उस आदमी ने कितने साल, कितने घंटे काम किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितनी बार हारा होगा, हार के खड़ा हुआ होगा, वो जर्नी अभी तक आपने नहीं जी है। तो ये सिर्फ एक बार चाय पी के आप इतना मैनिफेस्ट कर सकते हो कि हाँ, ये चीज मेरे लिए बेटर हो सकती है, पर अभी आप इसके आधिकारिक सेंस में मालिक नहीं बने हो, क्योंकि आपने वो एफर्ट नहीं डाला है, वो जर्नी नहीं जी है। अभी लोग नेविगेशन ऑन करके कार में बैठे हैं। नेविगेशन, हाँ, कार में भी नहीं बैठे। सुनिए, अभी कार में भी नहीं बैठे, उन्होंने क्या किया, डेस्टिनेशन पे डाल के डेस्टिनेशन की फोटो देख ली। अच्छा, ठीक है। आपने डेस्टिनेशन डाल दी वृंदावन, और वृंदावन की 4 फोटो देख ली कि बाके बिहारी जी तो ऐसे दिखते हैं, प्रेम मंदिर ऐसा दिखता है, बहुत बढ़िया। हाँ। पर अभी तक तो आप गाड़ी में भी नहीं बैठे भाई। और 90% लोग मैनिफेस्टेशन को यही समझ रहे हैं। हाँ। वो क्या कर रहे हैं, मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, मुझे हाँ। अच्छा, अभी जॉब कर रहे हैं 25,000, कमाना 1 करोड़ है, कैसे कमाएंगे नहीं रोड पता। मैप नहीं है। हाँ, रोड मैप नहीं है। और रोड मैप के लिए देखिए, मैं कहता हूं आदमी ये माने कि मैं 100 करोड़ भी कमा सकता हूं। हाँ। क्योंकि जो आज 100 करोड़ कमा रहा है उसमें और हम में क्या अंतर है?
राइट। इधर का ही अंतर है ना, माइंडसेट। माइंडसेट का अंतर है और एक्शंस का अंतर है, दो ही अंतर है, बड़े अंतर, उससे ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। वो हमारे यहाँ ना कहते हैं कि लक भी, लक होता है, बिल्कुल होता है, लक को मैं भी मानता हूँ कि एक एलिमेंट लक का होता है, पर वो कहते हैं ना 7.5 भी 7.5 साल बाद खत्म हो जाती है। तो अगर आप 10-15 साल एक काम कर लेते हो तो 7.5 भी एक निकल जाएगी उसमें, फिर आपका अच्छा टाइम आना ही आना है, ठीक है। तो आपको लगे रहना पड़ता है। आज मेरी जो भी लिटिल सक्सेस मैंने पाई है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अचानक से कूद गया इस सीन में। मेरे को आज 18 साल हो गए भाई, मैंने नौकरी करी है इतनी जगहों पे, मैंने इतने जगहों पे सेमिनार्स दिए हैं, मैंने इतने ज्यादा कंटेंट क्रिएट किया है। 18 साल आपने SIP किया, सिप हाँ, किया ये है। SIP थी, ये अब SWP है। ये सिस्टमैटिक विड्रॉल चल रहा है उसका। और उसके अलावा बहुत चीजें वर्क करनी चाहिए आपके, बट एटलीस्ट आपके हाथ में क्या है, ठीक है, आपके हाथ में है कि आप अपना एफर्ट डालो। सो पॉइंट बड़ा सिंपल है, मैनिफेस्टेशन, हाँ, विजुअलाइजेशन करो, आप एक्सपीरियंस करो चीज़ों को। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुझे ये शौक था कि कभी कभी ना मैं अपग्रेड करा लेता था बिजनेस क्लास में, फ्लाइट में। ओके। कि मैं जब पहले थोड़ा, मतलब जब मेरी इनकम अच्छी थी, ऐसे मैं तब भी हर बार करा सकता था, पर मुझे लगता था यार मैं आधिकारिक सेंस से ना अभी तक बिजनेस क्लास का मतलब बना नहीं हूं मैं। शायद मैं अभी आया नहीं उधर कि मैं बिजनेस क्लास रोज बैठ के जा सकूं। तो मैं कभी कभी अपग्रेड करता था कि वो फीलिंग क्या है यार, वो जब सीधा बेड बन जाता है आपका सीट फ्लाइट में और बढ़िया सा खाना आपके सामने, आप बेस्ट ऑफ द लाउंज में जाते हो, तो वो फील करता था मैं। एंड टुडे विद गॉड्स ग्रेस हर बार हम जहां कोशिश होती है बिजनेस क्लास में ही ट्रैवल करते हैं। तो क्योंकि अब आधिकारिक सेंस से वो मेरा हो गया है। उसके लिए मेरी मेहनत गई, बहुत साल, 18 साल की मेहनत गई, पिछले 1 साल में बहुत एक्सट्रीम मेहनत करी है मैंने, जिसकी वजह से आज मैं आधिकारिक सेंस से उसका मालिक बन गया। क्योंकि आज जब मैं बिजनेस क्लास में बैठता हूं तो मेरे बगल वाला शायद मुझे पहचान लेता है। तो आज मैं उसका, मुझे लगता है, आधिकारिक मालिक बना हूं इतनी मेहनत करने के बाद। पर हाँ, मैंने पहले उसको फील किया है, ऐसा नहीं मैंने फील नहीं किया कि बिजनेस क्लास क्या होता है। मुझे बड़ा अच्छा आनंद आता है, 2 घंटे की 3 घंटे की फ्लाइट है आपकी, फिर भी बड़ा आनंद आता है। तो और वहाँ नेटवर्क अलग लेवल का बनता है, अलग लेवल के लोगों से आप मिलते हो, ये सब आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप ये सिर्फ ये सोच के, हाफ स्टेटमेंट ये मत करके कि मैं ताज में जाके चाय पियो देखो कैसी होती है बहुत अच्छी होती है, जाओ। चाय अच्छी नहीं होती, चाय का माहौल बहुत अच्छा होता है। चाय वही है, बाहर 10 रुपए की भी वही मिल रही होती है, 500 की भी होती है, शायद 10 वाली ज्यादा स्वाद होती है। हाँ, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे ताज हाँ, का, लेकिन पर एम्बियंस, आप उस माइंडसेट को लिव करना चालू करते हो। बट उस माइंडसेट को लिव करने के बाद अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो फिर आप मैनिफेस्टेशन को ब्लेम नहीं कर सकते भाई। तो नया फॉर्मूला क्या है आपका? मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूं, मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन इज अट्रैक्शन, विदाउट एक्शन इज टाइम पास। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन इज टाइम पास। फिर आप करते रहो, फिर आप कुछ भी अट्रैक्ट करो ना, आप बोलो मैं शाहरुख बन जाऊंगा, मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार होऊंगा, और फिर बाद में बैठ गए जाके रीले देख रहे हो 7-7, 8-8 घंटे, देन यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। मैनिफेस्ट करके आपने स्क्रिप्टेड फॉर्म में जैसे मैनिफेस्ट किया और डिज़ायर रिजल्ट आपको कभी मिला? मान लो कोई पॉडकास्ट आप जाने के पहले आपने प्रॉपर मैनिफेस्ट किया, यार ये पॉडकास्ट तो आगे जाने वाला है, और आपने वैसी तैयारी की और वो चल गया। देखिए, वही 12th स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट था, तो जब मैंने वो पार किया, तो 12वीं का जब रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट था 92% ओवरऑल और 98% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ओके। तो मैं बाय फार नंबर 1 था। 26 जनवरी को मैं गया, मैंने झंडा खींचा, मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड थे, सब लोग आके उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ONGC की मैगजीन ने मुझे कवर किया, मेरा इंटरव्यू आया उनके मैगजीन में। तो ये मेरा डिजायर्ड रिजल्ट आया, क्योंकि मैंने, लोगों लगा होगा ये लकी है, हाँ वो तो या देखो, ये आ गया, उसको नहीं देखा कि 500 दिनों की मेहनत, 500 दिन की मेहनत सुबह। अच्छा, मजेदार बात बताता हूँ, मैं ना तब 1 बेडरूम हॉल किचन में रहता था। हमारे को 1 बेडरूम हॉल किचन का क्वार्टर था 500 स्क्वायर फीट का, और 6-6:30 बजे मेरे फादर उठ जाते थे। उसके बाद उनको तैयार होकर 8-8:30 तक ऑफिस के लिए निकलना होता था। तो 7 बजे से ना हमारे घर में शोर बहुत मचने लग जाता था। वो फादर चाय पियो, ये खाना पाक किया कि नहीं, ये नहीं हुआ, और घर छोटू सा है उतना सही। तो मैं 7 बजे नीचे चला जाता था हमारी सोसाइटी में, और जाके एक छोटे से कोने में बेंच में जाके पढ़ता था। तो मतलब आप सोच रहे हो कितना लेवल का कमिटमेंट था। मैं आज तक सोचता हूं कि यार क्या लेवल का कमिटमेंट था मेरा। मैं शायद आज पता नहीं कर नहीं पाता उतना बस एक पर्पस की वो झंडा खींचना। बाप रे, क्योंकि 10वीं में मिस हो गया ना, 10वीं में किसी और को देख लिया खींचते हुए। अच्छा, क्या मैनिफेस्टेशन इमोशन से भी कनेक्ट है? बिकॉज आप फादर के लिए, पेरेंट्स के लिए कर रहे थे कि इमोशन कनेक्ट था, तो क्या वो भी रीजन था कि कमिटमेंट का लेवल आपका और स्ट्रांग हो गया? मुझे ऐसा लगता है मैनिफेस्टेशन के ना 2 सबसेक्शन है। ओके। एक है आप मैनिफेस्ट खुद के लिए करते हो, आप एक मैनिफेस्ट करते हो आप निमित्त बनना चाहते हो। ओके।
तो निमित्त जब आप बनना चाहते हो तो हो सकता है किसी की खुशी के लिए आप निमित्त बनना चाहते हो। निमित्त मतलब होता है कि आप बेसिकली जरिया, एक जरिया बनना चाहते हो। तो आप या तो किसी की खुशी के लिए जरिया बनना चाहते हो, किसी की नॉलेज के लिए जरिया बनना चाहते हो, किसी को एनेबल करने के लिए जरिया बनना चाहते हो। आप किस पर्पस के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक होता है मेरे पास बंगला हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास दुनिया के सुख हो, ये तो मांगेंगे, ठीक है, तो भौतिक लेवल पे हमें मेहनत करेंगे मिल जाएगा। किसी के पास मारुति होगी, किसी के पास टोयोटा होगा, किसी के पास मर्सिडीज होगी, किसी के पास BM होगी, सबका लेवल्स है अपने, गाड़ी मिल जाएगी सबको। पर जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना किसी और की खुशी के लिए, तब आपको भगवान को आपको देना ही पड़ता है, उनकी मजबूरी हो जाती है। फिर आप स्वार्थी नहीं होते वहाँ फिर आप पे। स्वार्थी नहीं हो, क्योंकि भगवान स्वार्थ पसंद नहीं करते। ठीक है ना। तो जब आप किसी और के लिए मांगते हो, किसी और के, चाहे परिवार के लिए मांगो, क्या मैं अमीर बन के मेरी माँ के लिए वो चेन ला सकता हूँ, जब भी वो गोल्ड चेन की दुकान के बाहर से निकलती हैं वो चेन नहीं खरीद रही क्योंकि उनके पास वो पैसा नहीं है। क्या मैं उनको हाथ पकड़ के एक दिन लेके जाऊँ उस अंदर और बोलो कि मम्मी जो चेन खरीदनी है खरीदो, या वो वाली चेन जो आप हर बार देखते थे वो खरीदो। मतलब आप ये विजुलाइज कर रहे हो, ये विजुलाइज कर रहा हूँ। और फिर उस पर एक्शन भी तो करोगे। अब एक्शन करना पड़ेगा ना, मेरी माँ की खुशी मेरी खुशी से ज्यादा ऊंची है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो जब मैं इतना तेज एक्शन करूं, इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन होगा मेरी आंखों के सामने, मेरे परिवार की खुशी होगी, या मैं ये कहता हूं कि मुझे 1 लाख बच्चों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, तो मेरा लेवल ऑफ एनर्जी अलग हो जाएगी। फिर मुझे बिजनेस क्लास देना, मुझे गाड़ी देना, मुझे घोड़ा देना, मुझे पैसे देना, ये भगवान का काम है, मेरा सब काम उनका नहीं है। काम है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मैं तो किसी और के लिए कर रहा हूं ना भाई। मैं आज ये पॉडकास्ट कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं? ताकि लोग समझें कि ये चीज एक्चुअली रियल है। अभी तक फाइनेंस के बारे में भी बात कर रहा था, अभी भी करता हूं, ऐसा नहीं अभी नहीं बंद कर दी, बट फाइनेंस की कुछ चीज़ें मुझे मैं अभी किसी से मिला एयरपोर्ट पे, तो उसने मेरे को बोला कि सर आपको देखने के बाद है ना मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास तो बहुत पैसे है, मैंने SWP चालू किया, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मतलब एक आदमी के पास पैसे थे पर उसको यही नहीं पता था कि उसके पास राइट पैसे हैं कि भी नहीं, मतलब जिंदगी निकाल सकता है कि नहीं। मतलब आपकी वीडियो देखी सर, अब मैं SWP कर रहा हूँ और मैं अब मजे से पैसा। सो मुझे ऐसा लगता है जब आप दूसरों के लिए सोचते हो, जब आप मैनिफेस्ट दूसरों के लिए करते हो, अगर चंदन जी आज आप मैनिफेस्ट करो कि मेरे टीम वाले के पास मर्सिडीज होनी चाहिए, तो आपके पास तो जहाज होगा यार, तब तो उसके पास मर्सिडीज होगी। जब उसके पास, अब जब आप बोलो मेरे टीम वाले के पास मर्सिडीज होगी, तो आपके पास क्या होगा? आप तो मालिक हो कंपनी के, कि मेरी टीम से 4 लोग होने चाहिए जिनको मैं मर्सिडीज दूं। अभी सावजी भाई ढोलकिया जो है क्या कर रहे हैं, हर बार कभी किसी को घर दे देते हैं, किसी 4-5 लोगों को बड़ी बड़ी मर्सिडीज दे देते हैं। मेरे एक फ्रेंड के बहुत बड़े बिजनेस है उनका, तो उनका 1 साल बहुत बम्पर प्रॉफिट हुआ, तो उन्होंने टॉप 3 लोगों को कंपनी में 1 किलो सोने की चेन पहनाई और साथ में E-क्लास मर्सिडीज दी 3 लोगों को, और बाकियों को भी कुछ कुछ दिया, बट ये 3 तो मतलब सुपरस्टार थे। तो अब आप सोचो, उस आदमी ने ये सोचा था ना कि मैं इन लोगों को 1-1 किलो की सोने की चेन पहनाऊंगा। तब सोना 60-65, मतलब तब 60-65 लाख की एक चेन और 70 लाख की एक गाड़ी, मतलब एक बंदे को 1.5 करोड़ रुपए का सामान दिया मोटा मोटी, 3 लोगों को 4.5 करोड़ का सामान दे दिया, पर भगवान ने उनको 1200 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। उसी कंपेयर में क्या है वो? पर सामने वाला भी तो खुश हुआ जिसके गले में 1 किलो की चेन। इसलिए उनको काम करना था कि मैं दे पाऊं, हाँ, तब 1200 करोड़ आए ना, तब 1200 करोड़ आए, तो वो निमित्त बने ना, वो तो निमित्त बन गए ना। कब 1200 करोड़ आने के बाद है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो सोने की थाली में सोने के रोटी खाएंगे, नॉर्मल आदमी जो खा सकता है वही खाएगा। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए दूसरों की खुशी के लिए। और मैं बता रहा हूं, इतनी प्रसन्नता होगी। मैं आज भी वो जब दिन जीता हूं ना, जिस दिन मैंने झंडा खींचा, तो मैं अपने लिए नहीं, मेरे पेरेंट्स की खुशी के लिए देखता हूं। क्या मजा आया यार उनको, कितनी बड़ी बात थी उनके लिए कि उनके बेटे ने 12वीं में झंडा खींचा है। आपका पहला 1 करोड़? मेरा पहला 1 करोड़ मुझे लगे थे करीबन 7 ईयर्स। तो क्या कभी आप सोचे थे कि 1 करोड़ रुपए? अरे मैं आपको बताता हूँ, मुझे जब मैं पहली बार जॉब लगा, मैंने मेरे फादर से पूछा 2008 में कि पापा कितनी सैलरी होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले बेटे 1 लाख रुपए महीना हो जाएगी ना, तो अच्छी सैलरी होगी। अच्छा, वो सैलरी मेरी 1-1.5 साल में हो गई जॉब करने चालू करके। मतलब यार ये तो अचीव हो गया, मतलब दूसरों के लिए काम करते चलो ठीक है। मैंने कभी भी ना चंदन जी अपने लिए कम काम किया है, दूसरों के लिए ज्यादा किया है। तो मेरी वजह से आज मैं इन्फ्लुएंसर बना, मेरे $1 मिलियन+ फॉलोअर। 9 महीने के अंदर हम इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन हो गए, 9 महीने के अंदर हम यूट्यूब पे 500,000 हो गए। भगवान की बहुत कृपा रही, और इस कृपा में भगवान ने बहुत लोगों को निमित्त बनाया। तो आज मेरे फ्रेंड्स जो अपनी जर्नी चालू करते हैं, जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, और वो कहते हैं कि हम भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनको लगता है ठीक है हम भी बन सकते हैं। मैंने बोला मेरा पेज तुम्हारे लिए ओपन है, तुम्हारे को रील करवानी है, तुम्हारे को स्टोरी करवानी है, तुम्हारे को यूट्यूब की वीडियो करवानी है, तुम्हारे को जो करना है, मेरी टीम तुम्हारे लिए ओपन है। तुम्हें एडिटिंग के अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, तो मेरी टीम से करा लो, कोई चक्कर नहीं है। तो जब मैं किसी के लिए इतना करूंगा तो भगवान मेरे लिए नहीं करेगा क्या?
ये जो आप बोल रहे हैं ये इतना इजी नहीं है सर। इसके लिए यानी कि आप किसी पर्पस से आए हैं, तभी ये फीलिंग आपके पास है। बिल्कुल। ठीक है। और आप कोर, अच्छा मैंने भी सर थोड़ा सा फील किया है, मैनिफेस्टेशन और स्ट्रॉन्ग काम करता है जब आप ना बिल्कुल साफ दिल के होते हो। हाँ बिल्कुल। काइंड हार्ट होता है, लालच नहीं होता है। लालच नहीं होता। अगर आप लालच से कि लालच है, ठीक है, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉजिक पूरा यूज कर रहे हो, उसको एज ए टेक्निक टूल समझ लिए हो आप कि वो टूल है, फिर तो आपका काम नहीं होने वाला। देखो मैं हमेशा कहता हूं 2 तरह के दिमाग होते हैं चंदन जी। हाँ। एक होता है शैतान दिमाग, एक होता है भोला दिमाग। ठीक है, शैतान दिमाग यहां बैठा होता है जो हर बार अपना फायदा सोच रहा होता है। हाँ। मैं ये करूंगा तो ये फायदा होगा, ROI ड्रिवन। ठीक है। और एक होता है भोला दिमाग। भोला दिमाग है ना, मजेदार क्यों है? क्योंकि वो ना आपकी इंस्ट्रक्शन बिना कंटेस्ट किए मान लेता है। अगर आप बोलोगे ना बेटा हमें 100 करोड़ करना है, तो मान लेगा हाँ 100 करोड़ करेंगे, और आपको कुछ ना कुछ उसका एक्शन प्लान देना चालू कर देगा। तो हर व्यक्ति को जब भी वो कोई काम करे ना, उसको माइंड फ्री करके काम करना चाहिए पहले। जब वो विजुलाइज करे तो बिल्कुल कोई ये नहीं रखना चाहिए। देखो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 2 चीजें होती हैं लाइफ में, एक होता है प्लेजर, एक होता है हैप्पीनेस। आप बोलोगे संजय सर दोनों तो सेम बात है, प्लेजर और हैप्पीनेस तो एक ही चीज है। नहीं, प्लेजर हैप्पीनेस में बहुत बड़ा फर्क है। प्लेजर होता है जो चीज आपने ली और उसका मजा 2 मिनट में खत्म हो गया। आपने नया आईफोन ले लिया, लाइन में लगे थे आप, बाय नाउ पे लेटर पे ले लिया, हाथ में आया, खत्म, प्लेजर इज ओवर। हाँ सही बात है, यही हो रहा है। मेरी माता पिता के चेहरे पे वो मुस्कान 12वीं की झंडे पे, ओह, प्राइसलेस, वो होती है खुशी, दैट इज हैप्पीनेस। तो पहली सिनेरियो में मैंने अपने लिए बेनिफिट मांगा, अपने लिए बेनिफिट लिया, तो वो तो थोड़ा टेम्परेरी था, डोपामीन था। पर जब मैंने अपने परिजनों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए हैप्पीनेस मांगी, वो लाइफ लॉन्ग परमानेंट हो गई। आपको मैं एक लाइन बोलता हूँ, और अगर ये लाइन को समझ जाए ना, उसका जीवन बहुत बहुत पावरफुल जाएगा। अगर किसी को ये पता चल जाए कि ना फायदा उठाने में कितना बड़ा फायदा है, तो दुनिया में कोई एक दूसरे का फायदा ही नहीं उठाएगा। 200% एग्री सर। क्योंकि जब आप फायदा नहीं उठाने की मंशा से जाते हो ना, तो फिर भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक बार एक कोई बहुत बड़े मेरे से इन्फ्लुएंसर, बहुत बड़े, उन्होंने, उनके लिए मैंने कुछ ऐसे किया विदाउट कोई स्वार्थ नहीं था मेरा। तो उन्होंने बोला संजय जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं सर देखो मैं कुछ मांग लूँ तो मुझे पता नहीं, शायद मैं सबसे कम मांग लूंगा। ठीक है, अब आपकी जिम्मेवारी है, आपको जो करना है करो मेरे लिए। तो क्योंकि मुझसे कद औहदे में बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने से कद औहदे बड़े वाले से कुछ मांगते हो ना, तो मांगो ही मत, उनके ऊपर छोड़ दो। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। उन पे छोड़ दो, वो आपको लिए करेंगे। हाँ, सच्चे मन से मानो और दूसरों के लिए मानो। अगर मेरे को 1 करोड़ कमाने तो मेरे लिए नहीं कमाने, मुझे नहीं करना कि मैं जाके हर रोज नई गाड़ी ले रहा हूँ, नया फोन ले रहा हूँ, नया ले रहा हूँ। आपके शौक बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं कहता हूँ भगवान करे सबको पैसे मिल जाए दुनिया में, ताकि उनको पता चले पैसे से खुशी कभी नहीं मिलती। मैं कहता हूँ सबको मिल जाए पैसे। और ये ज्ञान कौन देता है? जिसके पास पैसे होते हैं तब वो ज्ञानी बनता है। नहीं, बात ज्ञानी की नहीं, बात आपको रियलाइजेशन की है। और जिनके पास नहीं, उनको लगता है वही सब कुछ है, वो सोल्यूशन है ही नहीं। पैसा ज्यादा आना सोल्यूशन नहीं है, पैसा ज्यादा आना प्रॉब्लम है। क्योंकि फिर उसके साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएट हो जाती है, फोमो एसोसिएट होता है, फिर उसके बाद गलत चीजें एसोसिएट होती है। हाँ, क्या चीज मजेदार है कि मैं कितने लोगों की मदद कर सकता हूं, ये मल्टीप्लाई होता है। ये हैप्पीनेस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है सबसे बड़ा। और इसलिए मैनिफेस्टेशन में मेरा मानना ये है, बाकी देखो बहुत बड़े बड़े कोचेज हैं जो LOA सिखाते हैं, ये सब करते हैं, मैं नहीं सिखाता, मेरे को मैनिफेस्टेशन सिखाना नहीं है। पर मैं ये मानता हूं कि मैनिफेस्टेशन आप करो दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने पूरे, जैसे हमारे यहाँ वो कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, तो उस लेवल पे आप मानो। क्योंकि जितना आप ज्यादा दूसरों के लिए मांगोगे ना भगवान को, उतना आपको एम्पावर करना पड़ेगा कि आप दूसरों के लिए कर पाओ। उनको भी तो एजेंट चाहिए ना नीचे भाई। तो क्या मैनिफेस्ट क्रॉस प्रमोशन भी होता है? जैसे आपसे मिलने के लिए, या मैंने शुरू से मैनिफेस्ट किया था, मैनिफेस्ट क्या उस समय पता नहीं था कि ये मैनिफेस्ट होता है, लेकिन बस एक ही था कि कंपनी का कभी ऑडिट करना होगा तो एक ही नाम संजय सर होंगे। आपका पॉडकास्ट देखता हूँ, डिस्कस करता हूँ, आपसे मिलता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ। जब आप पॉडकास्ट में आप आते हैं तो यहाँ से एक अलग नेटवर्किंग शुरू होती है। कुछ मेरे नेटवर्क आपके काम में आते हैं, कुछ और चीज़ें आती हैं, तो ये दूसरा डॉट कनेक्ट हो जाता है। तो क्या मैनिफेस्ट जब आप करते हो और जो आपको लाइफ में लोग मिलते हैं, क्या वो किरदार होते हैं उसको पूरा कराने वाले? देखिए, हर व्यक्ति निमित्त है। ओके। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज के लिए निमित्त है। हाँ। आपके लिए मैं
किसी प्रकार का निमित्त हूँ, मेरे लिए आप किसी प्रकार के निमित्त हैं, ओके। ठीक है। और भगवान ने ऊपर सब रचा हुआ है। हम्म। आप जब बस उसको एक्टिवेट करते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये पर्टिकुलर चीज करना चाहता हूँ, और उसको एक राइट पर्पस दे देते हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि दूसरों के लिए, तो ये फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको राइट सेट ऑफ लोगों से कनेक्ट करने की। मैं इसका उदाहरण देता हूँ आपको, ठीक है। उदाहरण ये है कि हम लोग एक डिस्कशन कर रही थी मेरी टीम की, सर लिंक्डइन पे हमारे को बहुत अच्छा करना है, ये करना है लिंक्डइन पे और आगे। हाँ ठीक है, मेहनत करेंगे, कंटेंट डालेंगे, ऐसा करेंगे, ये हमारा काम है। तो क्या टारगेट है? ये टारगेट है, XYZ टारगेट है, ठीक है। और कैसे करेंगे? सर हमें ना लोगों को क्या कहते हैं, वो बताएंगे कि मैं अमीर कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। मतलब उससे ज़्यादा ना हम ये लोगों को बताते हैं कि वो अमीर कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो कंटेंट को हम फोकस ये करेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट्स बेटर कैसे करें, वो, क्योंकि मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ जो मैं करते रहते हैं। हाँ। मैं चाहता हूँ कि हम बताएं कि आप क्या कर सकते हो, व्हाट आर योर 4 स्टेप्स की जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो, व्हाट इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सब वो सब। अब मैंने ये कंटेंट डालना चालू किया तो लिंक्डइन पे। 4 दिन बाद मुझे लिंक्डइन की टीम से फोन आया, अच्छा, हाँ, कि सर हमने आपका कंटेंट देखा है एंड बहुत प्यारा कंटेंट करते हैं आप, और हम आपको बैंगलोर अपने ऑफिस में इनवाइट करना चाहते हैं, हेडक्वार्टर्स में। तो मेरे को उन्होंने इनवाइट किया, मैं लिंक्डइन के हेडक्वार्टर्स में गया, मैंने आपके शायद पोस्ट भी देखी होगी। और वहां जाके उन्होंने मेरे साथ 3 वीडियो रिकॉर्ड करी। लिंक्डइन इंडिया ने मेरे साथ 3 वीडियो रिकॉर्ड करी हैं, और वो तीनों वीडियोस जो हैं लिंक्डइन न्यूज़ पे जाने वाली हैं, जो उनका ऑफिशियल हैंडल है। 7 मिलियन का वो हैंडल है, और लिंक्डइन न्यूज़ है, मतलब वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मतलब मैंने क्या किया है सर, जो आपकी टीम से ये डिस्कस कर रहे थे, हाँ, कि लिंक्डइन पे कंटेंट अच्छा जाना चाहिए, रीच अच्छी होनी चाहिए। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव के लिए पहला अप्रोच था मैं, दूसरा था तुम। हमने तुम कर दिया, वहां से सामने से फोन आ गया। अब मैं क्या मानूं इसको, बताओ। रिवर्स करते हैं। हाँ, अब अगर ये चालाकी होती है आपकी, हाँ, यानी कि हम इसलिए काम कर रहे हैं कि मुझे लिंक्डइन बैंगलोर के ऑफिस जाना है, कितना समय लग जाता? बहुत मुश्किल होता। मुझे लगता है कि हम फिर अपने कोर से भटक जाते हैं। अच्छा, देखिए, आपका कोर क्या है ना, आप उससे नहीं भटको कभी भी। चाहे आपको आगे वाली चीजें बहुत अट्रैक्ट कर रही हो, ये ना आती रहेंगी चवन्नी अठन्नी लाइफ में, फिर वो मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, फिर वो मैनिफेस्टेशन, फिर तो आप वो हो गए ना, फिर तो आप कोशिश कर रहे हो कि मैं हर अपॉर्चुनिटी, दैट इज अपॉर्चुनिटिज्म। ओके, कि आप अपॉर्चुनिटी को गैदर करने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो। बहुत कंफ्यूजन है सर। हाँ, लोग मैनिफेस्टेशन ही कर रहे हैं, हाँ, कि मुझे वहां पहुंचना मैं है। सिर्फ आपको ये कहता हूं, आप लोग की जिंदगी बहुत लंबी होने वाली है, हाँ। सबकी। कोई 50 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, कोई भी जिएगा, अच्छा जिएगा, कोई 60 साल भी जी लेगा। 1 साल के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो करो ना दूसरे के लिए करो, दूसरे की मन में भावना रख के करो। अगर आप कंपनी के मालिक हो तो एम्प्लॉयज के लिए करो, अगर आप एम्प्लॉय हो तो कंपनी के मालिक के लिए भावना रख के करो। मैं अगर क्रिएटर हूं तो मैं अपनी ऑडियंस के लिए बहुत राइट चीज दूं। ऐसा नहीं कि मुझे ब्रांड ने बोला कि तुम XYZ बेच दो और मेरे को बहुत पैसे मिल रहे हैं, और वो XYZ मेरे कोर से मैच नहीं करती, मुझे नहीं समझ आ रहा, पर मैं अपनी ऑडियंस को चिपका रहा हूं क्योंकि मेरे को तो कुछ पैसे बन रहे हैं। आप कैमरा पर्सन हो तो आप कैमरा पर्सन हो, मतलब आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हो ना, या मतलब कंपनी के सेवक हो। तो हनुमान जी भी तो सेवक थे ना यार, तो उससे क्या हनुमान जी का कद कम हुआ? नहीं, आज भी उनकी पूजा होती है ना, तो सेवक की भी पूजा होती है, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में सबका स्थान है। पर अगर आप ये सोचो मैं मेरा क्या, मेरा इंसेंटिव, मेरा सैलरी, मेरा ये, अरे छोड़ना रे बाबा, 1 साल छोड़ के देख लो। सिर्फ देने की भावना रखो कि मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं, मैं कैसे 10x दूं। अच्छा सुनो, मैं एक और चीज कहता हूं चंदन जी, आपके यहां कोई बंदा काम करता है और वो 1 साल लगा रहा आपके साथ बिना स्वार्थ के, पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, अगले साल आपको उसको रोकना ही पड़ेगा, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। तो वो हो सकता है आज वो 25,000 कमा रहा है, अगले साल आप उसको 1 लाख रुपए दे दो कि भैया तू रुक जा भाई, तूने बहुत किया। सर वो गुड बुक्स में कहाँ रजिस्टर हो जाएगा उसको पता ही नहीं। सेकंड, मैं कहता हूं आप बुरा नहीं मानेगा, कोई भी XYZ ओनर है, उसको लगा यार वाह यार मैंने इसको चूस लिया है, अगले साल फिर से चूसूंगा, तो भगवान करे ऐसा आदमी मिले ना उसको, पर अगर मिल जाए कि मैं फिर से चूस लेता हूं उसको, तो उसको कोई ना कोई और स्थान दे देगा, क्योंकि फिर भगवान की जवाबदारी है कि बेटा तूने 1 साल निस्वार्थ काम किया था ना, अब मैं तेरा टेक केयर करूंगा। हम फायदा उसका होगा, चाहे यहाँ होगा या कहीं और होगा। हाँ, और जो निस्वार्थ भाव से आदमी नॉलेज गेन करता है ना, उसका कोई मैच नहीं होता, क्योंकि वो 1 साल में जो निस्वार्थ भाव से काम किया है वो 4 साल का काम वो 4 साल काम कर लिया ना, उसी ग्रोथ देखो। अभी हम ऊपर क्या डिस्कस कर रहे थे कि सर कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। फायदा उसी चीज का उठाया, उसी बंदे का उठाया जा सकता है ना जिसमें कोई काम
करने की क्षमता होगी उसी का तो फायदा उठाएंगे। खाली डब्बे का थोड़ी फायदा उठा लोगे आप। सो सबका अपना बिलीफ सिस्टम सर ना अलग बना हुआ है, ठीक है, और उनको लगता है जो मेरा बिलीव है वही ठीक है, सही कह राइट। रहे हो। सबका यही है जब मैं डिस्कस करता हूँ। सो बिलीफ सिस्टम, क्योंकि बिलीफ सिस्टम से ही वो आगे उसका कहते हैं ना, कृपा इस चटनी में नहीं रुका है, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में रुका है। बिल्कुल। तो उसको कैसे वो करे? देखिए बिलीफ सिस्टम को चेंज करना बहुत आसान है, हाँ, और बिलीफ सिस्टम ना इंसान से कुछ भी करवा लेता है, कुछ भी करवा लेता है। एक अरुणिमा सिन्हा जिनके पैर चले गए, उनसे वो माउंट एवरेस्ट भी चढ़वा देता है, हाँ, ठीक है। उसके बाद आपके हमारे श्रेयस अय्यर थे जो क्रिकेटर जिनका एक्सीडेंट हुआ, आप देखो विद इन 1.5 ऋषभ पंत। सॉरी ऋषभ पंत, आई एम सॉरी, हाँ। ऋषभ पंत जिनका इतना डेंजरस एक्सीडेंट हुआ, ही इज बैक एंड ही इज प्लेइंग। ये कैसे हुआ 1 साल के अंदर? हमारे यहाँ कोई नॉर्मल आदमी हो और उसकी थोड़ा सा मोच आ जाए ना तो वो फिर उसके बाद गिव अप मार जाता है, पर ये ऋषभ पंत है, कहाँ से देखो वापस आ गए और आज क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या हालत थी उनकी, चला नहीं जा रहा था उनसे। सब लगता है कि भगवान की कृपा है, सब मैजिक है। मैजिक, देखिए मैजिक है, बिल्कुल है, पर मैजिक को जीना भी तो आपको पड़ेगा ना। आपका मन ही मैजिक को नहीं मानेगा। जब आपका मन मैजिक को नहीं मानेगा ना, भगवान भी आपके साथ कोई मैजिक नहीं करने वाला। तो बिलीफ सिस्टम चेंज करने का जो क्वेश्चन है उसके 3 स्टेप है। पहला, और उसको मैं 3 A's कहता हूँ, 3 A's ऑफ चेंजिंग बिलीफ सिस्टम। पहला है ए है एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब है कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, क्लैरिटी, कंप्लीट क्लैरिटी के साथ, आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दी नहीं, शांति से आत्मचिंतन करिए आपको जिंदगी में चाहिए क्या। और अगर उस चाहिए में थोड़ा तड़का आप दूसरों की मदद का जोड़ दें तो बहुत मजा आ जाएगा, बहुत खुशी, प्रसन्नता होगी आपके चेहरे पे। हमेशा एक 360, वो कहते हैं 440 वोल्ट के बल्ब जितना ग्लो रहेगा, ठीक है। लोग मुझसे पूछते हैं, बोले सर आप तो हमेशा चमकते रहते हो, हाँ, एनर्जेटिक हमेशा, रहते हो। हाँ, हाँ। मतलब कैसे ना रहूंगी यार, क्योंकि मैं दूसरों के लिए सोचता हूँ। सेकेंड चीज उसी के अफर्मेशन के अंदर अंदर है इंटरप्रिटेशन। जब भी लाइफ में आपके साथ कुछ खराब हो उसको गलत इंटरप्रेट मत करो। लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा आपके साथ, ठीक है। इंटरप्रिटेशन जैसे कि 1 साल एक आदमी ने बहुत अच्छा काम किया, उसको इंसेंटिव नहीं मिला, इंक्रीमेंट नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिली, ठीक है। इसके 2 इंटरप्रिटेशन है। पहला इंटरप्रिटेशन है मेरे साथ तो अन्याय हो गया, ये हो गया, मैं किसी काम का मैं नहीं। किसी काम का नहीं हूँ, आगे मैं उसका काम आगे खत्म हो गया। पर दूसरा इंटरप्रिटेशन है शायद मुझ में कुछ कमी रहेगी। क्या कमी रहेगी, चलो कम, लेट मी गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, क्या कमी रह गई। और अगर 1-2 साल के लिए, हम हमेशा कहते हैं यू कैन नॉट बी अंडरपेड और ओवरपेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि आप कम तनख्वाह में या ज्यादा तनख्वाह में बहुत ज्यादा समय नहीं रह सकते। अगर आप अंडरपेड हो तो मार्केट कहीं ना कहीं से आपको खींच लेगी, और ओवरपेड हो तो उड़ा देगी, ठीक है। तो आप, सेकंड है, कोई भी सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव रखिए। जिंदगी में पॉजिटिविटी के अलावा कुछ रखा नहीं, क्योंकि एक ही अंत होना है, वो है आपकी डेथ। वो लास्ट इशू है, उसके बीच में हर चीज पॉजिटिव है, हर चीज आपको कुछ सिखा के जाएगी। तो ये हो गया पहला ए। सेकंड ए हो गया एसोसिएशन, और यहां पे 99% लोग मार खाते हैं। अगर आप अफर्मेशन किसी प्रकार का भी कर रहे हैं, अगर मैं कहता हूं कि मुझे शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, तो क्या मेरे को जिम जाके शास्त्रों का ज्ञान मिलेगा? मुझे मंदिर जाके शास्त्रों का ज्ञान मिलेगा। तो मुझे अपनी एसोसिएशन चेंज करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा जिम की एसोसिएशन खराब है, जिम की एसोसिएशन मेरे अफर्मेशन के लिए राइट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, वो अलग चीजों के लिए है। आपको अगर कोई भी अफर्मेशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है, आपको लगता है मेरे को फाइनेंस की और नॉलेज चाहिए, तो आप किसके साथ बैठोगे? आप वो लोगों के साथ बैठोगे जिनको फाइनेंस का नॉलेज है, या फिर आप वो लोगों के साथ बैठोगे जो फाइनेंस को लेके खुद भी रोते रहते हैं। चॉइस आपकी है। तो राइट एसोसिएशन होना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरा है आपने एफर्मेशन कर लिया, आपने राइट एसोसिएशन कर लिया, उसके बाद एक्शन ले लो यार, और एक्शन हो ही जाएगा, होना ही है, क्योंकि इतना ज्यादा आपके अंदर एनर्जी भर चुकी है ना। क्योंकि एक तरफ आपने एफर्मेशन कर ली, विजुअलाइजेशन कर ली, राइट इंटरप्रिटेशन कर ली, एक तरफ आपके साथ दोस्त यार आ गए, राइट सेट ऑफ लोग आ गए, अब क्या बचा है? अब तो काम करना है, दैट्स इट। यानी आपने एक मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला बताया। हाँ, मान लो कोई मैनिफेस्ट करता है कि मुझे 1 साल में 10 लाख रुपए कमाना है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब वो सबसे पहले तो एसोसिएशन पे ध्यान दे, बिल्कुल, कम से कम 1 करोड़ के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दे, बिल्कुल, उसका माइंडसेट डेवलप होगा, ठीक है। जब माइंडसेट डेवलप होगा तो 10 तरीके वो खोजेगा, बिल्कुल, ठीक है, और फिर एक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, यानी एक्चुअल में तरीका इजी है, बिल्कुल तरीका यही, सिंपलिस्टिक तरीका ये। आपकी एफर्मेशन विद क्लैरिटी, राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरी सिचुएशन, उसके बाद आपका एसोसिएशन एंड देन एक्शन, दैट्स इट, एंड रिपीट। तो आप जब अपने को कभी इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हैं या कभी आप देखते हैं, ठीक है, तो आपके मन में आता होगा ना, यार क्या है,
देखिए मतलब एक मैजिक क्रिएट होता है ना कि यार ये मतलब 9 महीने या 1 साल पहले मैं कहीं नहीं था, आज लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, कर रहे हैं, नॉलेज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और एज अ टीचर आपने स्टैब्लिश किया, जी ठीक है। तो क्या सब कुछ मैनिफेस्टेशन का पार्ट है आपके, पूरी सक्सेस? देखिए मैं ठीक, मैनिफेस्टेशन इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। Okay. मैंने जैसे कहा कि अगर आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको डिजायर्ड लोकेशन पता होनी चाहिए। मुझे ये पता था मुझे टीचर बनना है, और ये बात मेरे को पिछले 20 साल से थी कि मेरे को टीचर बनना है। देन ऑब्वियसली थोड़ा लाइफ में तब टीचर बन के इतना रिवॉर्डिंग नहीं था, पहले तो कॉर्पोरेट्स में गए, जॉब वॉब किया, सब किया, एंड दैट ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट। मेरी जर्नी का वो बहुत अहम हिस्सा रहा जिसकी वजह से आज मेरी नॉलेज तेज़ी से एक्सेलरेट हुई। और अब जो पिछले 9 महीने में हुआ है, 10 महीने में हुआ है, उसमें मेरे को लगता है जो रियली चीज़ मेरे लिए वर्क की है ना, वो की है ऑथेंटिसिटी। ओके। कि मैंने कोई वो बात नहीं बोली जिस पे मैं बिलीव नहीं करता। मतलब व्यूज के लिए या ना, मैंने CTR कभी के लिए व्यूज की ऐसा? राजनीति नहीं करी है ओके। कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे सेंसेशनलाइज हो जाए मैटर, और कोई ऐसा हो जाए कि यार मेरे पास 50 मिलियन 100 मिलियन व्यूज हो जाए। हाँ, एक बात को प्रकाशित करने के अलग तरीके हो सकते हैं। तरीके हो सकते अभी जैसे मैंने एक रील करी, मेरे बेटे के साथ करी, तो वो एक तरीका था एंगेज करने का ऑडियंस को, बट मैंने कुछ गलत नहीं, मतलब जो मैं, गलत की बात नहीं है, जो मैं बिलीव नहीं करता वो मैंने नहीं बोला, चाहे मेरे को कितना भी कोई ब्रांड पैसा दे दे। तो उसमें मैं थोड़ा ध्यान रखता हूं कि ऑथेंटिसिटी, मेरे अंदर बाहर ईमानदार कहते हैं ना, तो अंदर बाहर ईमानदार होना बहुत क्योंकि जरूरी है। अगेन आप कोर है। हाँ। मतलब ये भी रिफ्लेक्शन आपके वो कोर की है। बिल्कुल। कि वो अलाउ नहीं करेगा। वो अलाउ नहीं करेगा। और हाँ। दूसरा, जनता पहचान लेती है जी, जनता पकड़ लेती है। अगर आप अपने कोर के नहीं बोल रहे हो, सिर्फ इसलिए बोल रहे हो कि समझो आज क्रिप्टो का टाइम है और क्रिप्टो में व्यूज सबसे ज्यादा मिल रहे हैं और क्रिप्टो में ब्रांड डील्स भी सबसे अच्छी मिल रही है, और मैं सिर्फ क्रिप्टो की डील्स करने लग जाऊं, तो मतलब ये जनता भी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है भाई, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस गाय। अपॉर्चुनिस्ट मतलब हाँ, फिर वही अपॉर्चुनिस्टिक हो गया, फिर अपने हाँ। अपना राह छोड़ दी। आज जब मैं लोगों से मिलता हूँ, कोई मेरे लिए, अब मेरे पीछे गया तो स्टारबक्स में गया था दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वहाँ बाहर निकला तो एक लेडी वेट कर रही थी, 45 शोरूम ओन करती है ज्वेलरी के, एंड शी वॉज वेटिंग टू मीट मी, और मेरे साथ फोटो खिंचाई, मेरे से बात करी, बताई कि क्या क्या चीज़ें उसने मुझसे सीखी हैं। मतलब मुझे रियलाइज होता है यार, ये लोग को इतना क्लियरली याद है, स्पष्ट याद है मैंने क्या क्या बोला है, डायलॉग्स के साथ कि सर आप तो ये बोलते हो, सर आप तो ये बोलते हो। तो एक व्यक्ति मेरे पे इतना भरोसा कर रहा है, मेरी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं वो चीजें देख के मैं डर जाता हूँ कभी कभी, और कितना यार मेरा कुछ बोला हुआ कहीं गलत इंटरप्रेट हो गया, गलत कट के चलक गया, तो मतलब कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं लोग, क्योंकि तो पैसों की बात है ना, मैं कौन सा यहाँ पे कच्चा बादाम पे डांस कर रहा हूँ। अच्छा, एक इसमें मैं करूँगा कि वो जो लेडी वेट कर रही थी आपकी, सो उन्होंने भी मैनिफेस्ट किया होगा। और मैं, अच्छा हाँ, उनका बता रहा हूँ, वो कहती मैं आपको 4 दिन पहले मैंने पहली बार देखा है, ओके। और मैंने आपकी 100 रील्स देख ली हाँ। उसके बाद कि भाई ये भी देख लिया, ये भी देख लिया मैंने, सर ये वाली भी देखी, ये बता रही है मेरे को। तो ये भी एक तरीके का मैनिफेस्टेशन हो, जब आप एक व्यक्ति को बार बार देखना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि आपकी आंखों के सामने वो प्रकट हो जाए, तो वो भी तो मैनिफेस्टेशन है ना। तो क्या आपको स्टारबक भेजा गया? देखो क्योंकि वेट कर रही थी? नहीं, मुझे हाँ हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं हर बार जब एयरपोर्ट जाता हूँ तो स्टारबक्स जाता हूँ। वही मैं कह रहा और हूँ, जबकि मेरी फ्लाइट भी डील, मतलब मैं भाग रहा था, मेरे को जल्दी पहुंचना था फ्लाइट पे। कि मुझे लगता है कि हर एक डॉट कनेक्ट है लाइफ में ना, हर चीज़ कनेक्टेड है। और ये स्टीव जॉब्स ने भी बहुत अच्छी अपनी स्पीच में स्टैनफोर्ड में बोला था कि आज मैं पीछे के डॉट्स कनेक्ट कर पाता हूँ, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ निस्वार्थ भाव रखिए, पैसा सबको मिलेगा, जो निस्वार्थ होगा उसको पैसा जरूर मिलेगा। मतलब सरल रहो, सरलता में बहुत ईजी है, न्यू स्ट्रैटेजी है। हाँ। मतलब सरल रहो, बी सिंपल, दैट्स हाँ, इट। चाहे लॉस हो रहा है, चाहे कोई आपके देखो, साथ बुरा आप कर अपने रहा आप को देखिए, मैं मानता हूं कि एक ही व्यक्ति है जिसको आप ठीक कर सकते हो, और वो आप खुद हो। अगर कुछ गलत हो रहा है आपके साथ और मैं आपके साथ गलत कर रहा हूं, मेरा कुछ मतलब, मुझे क्या करोगे आप? मेरे को तो नहीं चेंज कर सकते ना। है। नहीं, मेरे स्वभाव को, आपका मेरी कर्म प्रवृत्ति, आपके पास। हाँ, हाँ, मेरी स्वभाव, मेरी प्रवृत्ति को तो आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं, क्या चेंज कर सकते हो कि यार इस आदमी के साथ मेरे को काम नहीं करना है, बस। मेरे को बेटर आदमी करना, और अगली बार जब मैं काम करूंगा तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखूंगा। मेरे फादर ने, एक दिन क्या हुआ कि मैंने किसी को पैसे दिए हुए थे, और ये बात मैं लोगों को बार बार बोलता हूँ कि प्लीज़ किसी को पैसे मत दिया करो, अच्छा, ठीक है। दोस्तों को जो आ जाते हैं ना, तो उतना दिया करो जितना भूल सको, क्योंकि उसके बाद पैसे भी जाएंगे, दोस्ती भी जाएगी। डिलीट कर दो। हाँ, कि भाई अगर आपकी क्षमता किसी को 5,000 देने की और भूलने की है तो 5,000 दो, फिर उसके ज़्यादा मत दो। तो मेरे फादर बोले, देख तेरे से उस लड़के ने पैसे लिए थे, कितना गलत निकला वो, कितना खराब निकली, आज 10 साल हो गए पैसे नहीं दिए, ये वो। बहुत छोटा पैसा था मेरे लिए, आज वो मैटर नहीं करता इतना, भगवान की कृपा से। तो मैंने पापा को एक चीज़ बोली, मैंने पापा ये बोल के ना, आप हमने जो गलती की है उसको माफ़ कर रहे हो,
गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। तो आप ये मत बोलो कि उसकी गलती थी, उसने ऐसे किया, वो ऐसा है। गलती मेरी है, मैंने उस पर भरोसा किया, मुझे नहीं भरोसा करना चाहिए था। अब आपने पूरे सेंटेंस को ही अलग कर दिया है ना, दिस पूरे इज situation को। इंटरप्रिटेशन, दिस वाज इंटरप्रिटेशन। हाँ। हाँ, अब इस इंटरप्रिटेशन से लर्निंग क्या है कि आगे उतना पैसा दो जितना भूल सको। मतलब अब साल में हमारा एक बजट है कि भाई कोई दोस्त मांगेगा तो इतना ही हो सकता है, वो बजट जाएगा तो भी नहीं है पैसा, क्योंकि पता है पैसा वापस नहीं आना। और रिलेशन को जिंदा रखना है तो पहली बात हाँ, या तो रिलेशन आज तोड़ लो, या एक साल बाद तोड़ लो, या 15 दिन। अच्छा, वो मांगते 15 दिन के लिए, फिर 15 महीने भी नहीं देंगे, फोन नहीं उठाएंगे, ये सब कुछ मतलब सॉरी बेकारगिरी होगी। तो मतलब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें भी मैंने अपने आप को माफ नहीं किया। मैंने कहा मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है कि मैंने उन पर विश्वास किया। तो हर बार जब भी आप गलती अपनी और अच्छाई दूसरों की ढूंढोगे तो जिंदगी बहुत मस्त रहने वाली है। लोग प्रॉब्लम क्या कहते हैं, अपनी अच्छाई और दूसरों की गलती ढूंढते रहते हैं। मैं तो ये था, मैंने इसके लिए ये कर दिया, ओ हो, क्या कर लोगे यार ये रोने से तुम। अब यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जीज, अट्रैक्ट पॉजिटिव। मैं ना अभी वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं इस बार बड़ा मजा आया मुझे उसमें। एक वो सीरियल आया है कुछ बॉलीवुड वाइव्स एंड समथिंग करके नेटफ्लिक्स पे, उसके पहले 1-2 सीजन और आ चुके थे तो कभी देखा नहीं था, पर इस बार एक बड़ी इंटरेस्टिंग लेडी उसमें आई। उनका नाम था शालिनी पासी करके, वेरी बिग फैमिली, वेरी रिच फीमेल। एंड उनके ना कुछ स्टेटमेंट्स बड़े मेरे को मूव कर गए। बोलते देखो मैं कभी नहीं ये सोचती कि मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, उससे ना मेरे को स्ट्रेस होता है और मेरी स्किन खराब हो जाती है। चलो एक तो है कि ठीक है थोड़ा कॉमिक, बट अगर आप इस बात को थोड़ा डीपली एनालाइज करो तो वो कितनी क्लियर है लाइफ में लेके कि मेरे को गंदगी के पास ही नहीं जाना। और यही अमीर लोग ऐसे ही सोचते हैं, मैं बता रहा हूं। ये जो बहुत बहुत ऊपर के लोग होते हैं ना, वो गंदगी के पास ही नहीं जाते। सो अमीर लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसे सोचते थे इसलिए अमीर बने? दोनों चीजें, Okay. दोनों चीजें। देखिए, जब एक मैं ना बिलियनियर का इंटरव्यू देख रहा था, हैं? तो उसने 3-4 चीजें बताई कि बिलियनियर्स क्या करते हैं, और अगर आप वो 3-4 चीजें सुनोगे ना, आपको लगे बड़ी सिंपल चीजें हैं यार, ये तो कोई भी कर सकता है। पहली चीज उसने कहा, लिसन, सुनो, अपने बैंकर्स की सुनो, अपने कस्टमर की सुनो, अपने एम्प्लॉय की सुनो। सिंपल बात है, ठीक है। फिर उसने कहा कि जब भी आप नेगोशिएट करते हो तो नेगोशिएट करते वक्त आप अपना फाइनल ऑफर देके चुप हो जाओ, उसके बाद अगर आपने बोल दिया तो आप हार जाओगे। सिंपल बात है, अच्छा। ठीक है, ये भी सिंपल सिचुएशन है। थर्ड, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, बोलते कि अपने आप को एक पिन कोड से दूर रखो। पिन कोड समझते हो? पिन कोड मतलब एड्रेस होता है ना, जैसे आपका अभी ये सेक्टर 63 है, इसका कोई पिन कोड होगा, तो बोलते हैं अपने लाइफ में ना एक पिन कोड से दूर रखो अपने आप को। तो सामने वाले ने पूछा क्या, बोलते पिन कोड ऑफ बैड पीपल। तो इतनी क्लैरिटी के साथ उस आदमी ने बोला कि पिन कोड ऑफ बैड पीपल से अपने आप को दूर रखो। एसोसिएशन, मैं बता रहा हूं, एसोसिएशन कैन लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन बॉस। एसोसिएशन क्या नहीं करा सकती आपसे, बहुत कुछ सर, बहुत कुछ करा सकती है। मैं आपको इसका एक और लिविंग उदाहरण देता हूं। एक बार क्या हुआ, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे क्रिएटर भी हैं, एंड ही रीच्ड फ्रॉम 30,000 to 1 million सब्सक्राइबर्स इन 90 days, फॉलोअर्स इन यूट्यूब, इस पे इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं। मैं एक दिन मिला उनके साथ, तब मेरे ना 3-4 लाख फॉलोअर थे इंस्टा पे। तो मैंने बोला यार मेरे को ना ऐसा कुछ हो जाए कि मेरे को ये अगले 2 महीने के अंदर 1 million हो जाऊं। अब चंदन जी, ये जब बात मैंने अपने एक दोस्त से कही, जो मेरे बहुत पुराना दोस्त है, उसको पता भी है मैं 3-4 लाख पे पहुंच गया हूँ। उसने पता क्या बोला, हाँ पागल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है, तू ना इतना ही ग्रो कर सकता है, देख इतना ही हो सकता है, ऐसे बोला उसने। पर मैं जब इससे मिला, इसके साथ मैंने ये चर्चा की, उसने पता क्या बोला, उसने बोला संजय इसके लिए ना हाँ आपको जो है 5 रील्स चाहिए जो 5 बिलियन चली जाए, और उसमें हर रील में 500 के शेयर्स होने चाहिए, बची हुई रील्स में आपका एटलीस्ट 2 मिलियन आए, इसमें 4 लाख आए। अब आप रील्स ऐसी बनाओ जो आप ये कर पाओ। ये फर्क है एसोसिएशन का, क्योंकि उस आदमी ने अचीव किया हुआ है, उसके पास पथ है उस चीज का, और इसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसके लिए तो 4 लाख भी बहुत बड़ी बात तो थी। रील कैसी बनाई आपने? मैं नहीं अचीव कर पाया, मैं नहीं अचीव कर पाया। पर एक आदमी के साथ बैठा जिसने रास्ता दिखाया, और एक आदमी के साथ बैठा जो इस मुद्दे पे हंसा। इंसिडेंटली फाइनली तो मैंने 1 मिलियन अचीव किया, उतने समय में नहीं किया, उससे 1-1.5-2 महीने में ज्यादा कर लिया, पर किया। यानी कि उसकी सलाह कुछ तो काम आई मेरे। एसोसिएशन अगेन, एसोसिएशन, मैं बता रहा हूं, एसोसिएशन इज गेम चेंजिंग। आप आज अपनी अच्छा एक एक्सरसाइज है ना, सब लोग सुन रहे हैं,
आप एक एक्सरसाइज करो, अपने पेपर पे लिखो कि जब आप 16 घंटे जगे हुए होते हो तो इन 16 घंटे में सबसे ज्यादा समय आप किसके साथ निकाल रहे हो। फिर आप ये लिखो पॉइंट नंबर 2 कि आपका जो गोल है, क्या ये व्यक्ति जिसके साथ आप सबसे ज्यादा समय निकाल रहे हो इस गोल में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर आंसर हाँ है, ग्रेट, कंटिन्यू। अगर आंसर ना है तो इमीडिएटली अपनी एसोसिएशन बदल दो। या अकेले रहो। नहीं, अकेले भी क्यों रहो, आपको एसोसिएशन बदलनी है। नहीं मिल रहा है अगर तो हाँ, आप ढूंढो, वर्ल्ड इज योर लाइब्रेरी। क्यों नहीं मिलेगी? आप लिंक्डइन पे लिखो, लोगों को रीच आउट करो। अरे लोग बहुत अच्छे होते हैं, मुझे भी लोग रीच आउट करते हैं ना, मैं उनको हेल्प करता हूं। आप मांगो तो सही, ना ही होगा ना। आज से ज्यादा स्थिति तो खराब नहीं होगी आपकी। हाँ, कुछ ना कुछ तो। और नहीं मैं होगा, नहीं भी होगा तो आज भी जहां थे आज वहीं वहीं रह जाओगे। एक ईमेल ही तो सही, एक एक्सपीरियंस होगा। एक एक्सपीरियंस होगा। ठीक है। आप अभी मैं पीछे शार्क टैंक देख रहा था, तो हाँ। शार्क टैंक में कुणाल बहल जो एक शार्क थे, उनके सामने एक पार्टिसिपेंट आया। तो वो पार्टिसिपेंट को बोले मैं आपसे 14 साल पहले मिला था। कितने साल पहले? 14 साल। और बोलता है मेरे को आपकी एक बात अच्छी लगती है, उस 14 सालों में आज तक हर महीने आप मेरे को अपडेट भेजते हो कि आपकी कंपनी कैसा काम कर रही है। ओह। उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली कुणाल बहल से, पर वो बार बार कुणाल बहल को लिख रहा है। तो आज पब्लिक टीवी पे, सोनी टीवी पे उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया। चंदन जी, मैं बता नहीं सकता, देना, ये भाव रखना ना, उसका क्या आरओआई मिलता है ना, आदमी सोच ही नहीं सकता। अगर आप भावतोल करोगे ना भगवान के साथ, मैं भगवान इतना करूंगा ना तो तुम इतना कर देना, तो वो भी भावतोल ही करेंगे फिर आपके साथ। अच्छा, भाव वालों का ना बहुत बड़ा गोल ही नहीं होता, जो होता बड़ा जल्दी अचीव हो जाता हाँ। है। मतलब उनको लगता है यार हर गोल छोटा लगता है। भाई आपने तो समर्पण कर दिया ना। सरेंडर इज द बेस्ट वे टू गेट योर रिजल्ट्स। पहले क्या गुरु शिष्य परंपरा क्या होती थी? शिष्य क्या करता था? सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर ना, कि भाई सरेंडर कर दिया। आप जो बोलोगे गुरु वही है। मैं पूछूंगा आपसे, अपने मन की शंकाएं पूछूंगा। अर्जुन ने क्या किया था? कृष्ण भगवान को गुरु मान के समर्पण ही तो किया था, और जैसे उन्होंने बोला उन्होंने वैसा एक्शन लिया। लेकिन हर कोई श्री कृष्ण बनना चाहता है। अर्जुन लगता है कि मैं अर्जुन नहीं श्री कृष्ण हूँ। देखिए, जो इस भाव में रहेगा कि उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो सीखने की जरूरत ना होना तो सिर्फ डेड बॉडी को होती है। तो आप मतलब आज जीते जी डेड बॉडी बनना चाहते हो, अगर आप सीखना नहीं चाहते तो। आपको क्या लगता है हम नहीं सीखते? मेरा खुद का टाइम बहुत ज़्यादा जाता है सीखने में। आज भी मैं कोर्सेज करता हूँ, मैं टीचर हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को पढ़ना नहीं होता। क्योंकि ना एक लाइन थी मनोज मुंतशिर की जो कहते हैं कि जो भरता है वही छलकता है। तो जब तक आप भरोगे नहीं, जब तक प्याला भरेगा नहीं, तो छलकेगा कैसे? बहुत बड़ी बात है सर। तो पहले अपने आप को भरो फिर छलको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 2025 में किसी को इंटरनेट पे फेमस होना है, कंटेंट लेवल पर उनको क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए? जो यूज़र की डिमांड है या जो व्यूअर की डिमांड है, जो आपने चेंज किया और आपको सफलता मिली। मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं एस कहता हूँ, ACE, ऑथेंटिसिटी, कंसिस्टेंसी, एग्जीक्यूशन। पहले तो कंटेंट ऑथेंटिक रखो, जो आता है वो बोलो, जो नहीं आता है वो मत बोलो। हाँ। मुझे लोग बोलते हैं सर स्टॉक्स बताओ, स्टॉक्स बताओ। मैं स्टॉक्स करता ही नहीं, मेरे को आता ही नहीं है। ऐसा नहीं मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझ बहुत अच्छे से आता है, पर मैं करता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको बताता नहीं हूँ। और एक्सपर्ट लोग उसी को मानते हैं आपको। मैं म्यूचुअल फंड्स में करता हूँ, निवेश करता हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ। जो जनरल यूजर है जिसको हाँ। पता ही नहीं, उसको पता है सब शेयर मार्केट है। हाँ, उसको सब शेयर मार्केट है। सब उसको शेयर मार्केट। हाँ। फिर एक कंसिस्टेंसी, अगर आपने तय कर लिया कि हर रोज डालना है तो हर रोज डालना है, फिर आप पीछे नहीं हट सकते उससे। हाँ। और उसके बाद एग्जीक्यूशन, यानी कि उसको बढ़िया से एग्जीक्यूट करो, सीमलेसली उसको मतलब एक अच्छे से उसको एग्जीक्यूशन डालो, अच्छी रील्स बनाओ, अच्छी क्वालिटी करो, दैट्स इट। मतलब चैट जीपीटी से पढ़ के ये नहीं कि मैं चैट जीपीटी से ये भी पढ़ के बना लेता हूँ, ये आजकल चल रहा है इस पे बना लेते हैं। जब तक आपका कोर उस चीज से अलाइन नहीं होता, जब तक आप अंदर से उस चीज को लेके फील नहीं करते हो, कुछ मत बताओ। लोग पहचान लेंगे भाई, लोगों के पास बहुत विकल्प है आपके अलावा। इंस्टाग्राम में टेक्निक चलता है या कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी चलता है। कंसिस्टेंसी आप टेक्निक सीख जाते हो। देखिए, जिस चीज में भी आप लाइफ में कंसिस्टेंट होते हो ना, आपको कोई भी चीज इंप्रूव करनी है, आप 90 डे कंसिस्टेंसी कर लो, उसमें हो गया आपका काम। कोई भी चीज, कोई भी ये जानता सब है लेकिन सर कर नहीं पाते हाँ, लोग। 90 दिन रहना। वो 75 डे हार्ड रखा था ना उन्होंने, अंकित बयानपुरिया ने। वो तो बन गए। उन्होंने 75 डे किया ना। वही कह रहे। हाँ। एक्चुअली उन्होंने पर्पस ढूंढा हाँ, कि मुझे यूट्यूब पे रहना है और इनको दिखाना है। यस, वो और बन गए। एक्शन लिया उन्होंने। एक्शन लिया। एक्शन लिए बिना तो कुछ नहीं होगा ना। क्योंकि कभी publicly कभी मैं आपको बोल दिया बताता हूं, ना। हम भी सोचते हैं हम आज 40 रील करेंगे, 10 से 30 रील करेंगे, तो फिर अचानक से 10 रील के बाद बैटर खत्म हो जाता है। तो हो जाता है। एक दिन में हाँ, कितनी रील का आप कमिटमेंट लेते हैं? कभी कभी तो हम 15 रील एक दिन में
कर लेते हैं। बट रिकॉर्ड करते हैं। हाँ रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड तो वन पर डे। एक रील पर डे। टाइमिंग डिसाइड किया आपने, मॉर्निंग नाइट, क्या लगता है इवनिंग आपको? 7-8 बजे के आसपास। वो ज़्यादा ठीक है क्योंकि लोगों के पास टाइम होता है रात Yes, को। उस टाइम पे वो थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। ओके। सबसे खूबसूरत कमेंट आपके लाइफ का? ये ना मैं दुबई एयरपोर्ट पे था, तो एक यंग कपल आया, उन्होंने मेरे को पहचान लिया और उन्होंने आके बोला कि संजय सर आपकी वीडियोस देखते हैं। वो बोलते हैं हम ना आपकी वीडियोस देखने से पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर आपकी वीडियोस देखने के बाद ये समझ आ गया कि हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा गेम चेंजर स्टेटमेंट था, क्योंकि देखिए लोग व्हाट पे फोकस करते हैं, क्या करना है क्या करना है क्या करना है, वाई पे फोकस नहीं करते क्यों करना है। जो व्यक्ति क्यों समझ जाता है ना, उसके लिए क्या बहुत ईजी हो जाता है। तो उन लोगों को क्यों समझ आ गया, अब वो 15 साल 20 साल निवेश करते रहेंगे, छूटेंगे नहीं, क्योंकि मेरी वीडियो के बाद उनको ये समझ आ गया कि यार लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है इन्वेस्टमेंट्स करने से, और वेल्थ क्रिएट होती है और ईजी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो ये मेरे लाइफ का सबसे प्यारा कमेंट है, और भी बहुत अच्छे प्यारे कमेंट्स आते हैं, पर ये मेरे को ना फील हुआ क्योंकि वो दोनों मिलने आए और सामने से आए और एक अलग कॉन्फिडेंस दिया। हाँ, और मैं मतलब मैं कहीं पे रेस्टोरेंट में बैठा होता, और मैं ऐसा नहीं है कि कोई बॉडीगार्ड्स लेके घूमता हूँ या ये सब, मैं बस सिंपल सरल आदमी हूँ, चल पड़ता हूँ। तो कभी कभी आजकल ये रियलाइज़ हो गया कि यार जो हरकतें 1 साल पहले कर सकते थे अब थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। तो बट या वो मेरे लिए बहुत प्यारा कमेंट है। उसके अलावा बहुत कुछ था मेरा, मतलब आई थिंक ये बात बहुत लोगों ने लिखी है कि सर आपने हमारा नज़रिया बदल दिया फाइनेंस की तरफ। ये बात तो मैं बहुत देखता हूँ मेरे कमेंट्स में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोन वाले वीडियो पे क्या क्या आया आपके पास? लोन वाले वीडियो पे तो बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं, 80% प्लस पॉजिटिव कमेंट्स हैं, और अद्भुत लिखा है कुछ लोगों ने, और माइंड ओपन हो गया लोगों का। लोगों ने बिजनेस में कैलकुलेशन करनी चालू कर दी, जो बार बार मैंने उस वीडियो में कहा था कि आप कैलकुलेशन कीजिए। आपने उसमें क्या किया सर ना, जो अभी टॉपिक था बिलीफ सिस्टम, उसका चीड़फाड़ कर दिया आपने कि भाई अपने बिलीफ सिस्टम को पेपर पेन पे लिखो, चेक करो हाँ अभी तक सही थे या गलत थे, या ये भी तरीका है जिसको तुम आजमा सकते हो। बिल्कुल, मैंने बहुत एग्जांपल्स दिए। मैंने जैसे बताया कि रिलायंस कैसे करता है, या फिर ये बड़े लोग कैसे करते हैं, उधार को कैसे यूज़ करते हैं, और क्यों वो डरते नहीं है। आप लोग 3 लाख के उधार से डरते हो, वो 3 लाख करोड़ के उधार से नहीं डरते। तो वो क्षमता लाना, वो ताकत लाना अपने अंदर। देखिए एक एरोप्लेन होता है, अब आप सोचो कि पंछी उड़ते हैं, पर पहली बार किसी ने सोचा होगा कि एरोप्लेन उड़ेगा 35,000 फुट के ऊपर और उस पर कोई सपोर्ट नहीं होगा, तो कितनी टेंशन, इतना हैवी, इतना लोड, और इतनी अनइजीनेस और अनइवननेस। तो लोग उड़े ना, फ्लाइट तो उड़ी, लोग भी बैठे उसमें, और आज वो जिंदगी के नियम बन चुके हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो पहली बार कठिन लगती हैं, वो बाद में रियल लाइफ का पार्ट बन जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, जब आप मंदिर जाते हैं, आप हनुमान जी के भक्त हैं और श्री कृष्ण जी के भी, जब आप हाथ जोड़ते हैं जैसे बाकी बिहारी जाते हैं, तो क्या उस वक्त भी हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं? उस वक्त आप ग्रेटिट्यूड दे रहे होते हैं। अच्छा, वो ग्रेटिट्यूड है। मेरा तो ग्रेटिट्यूड टाइम है, मैं भगवान से मांगता नहीं हूँ। अच्छा, मेरे को लगता है अगर मैं मांगूंगा तो मैं बेशर्म, एक्सट्रीम बेशर्म हूँ मैं। हाँ, मुझे लगता है मैं अगर मांगने लग जाऊँ तो मैं बेशर्म हूँ फिर। मतलब उन्होंने ये दिया, हाँ, मैंने नहीं सोचा था मेरे को इतना मिलेगा, और वो उन्होंने दे दिया। मैं तो सिर्फ थैंक यू बोल के आता हूँ, हर टाइम सिर्फ थैंक यू बोलता हूँ और कुछ नहीं। कर्मा भी बिलीव रखते हैं आप? आई थिंक उससे अच्छा, उससे बड़ा क्रेडिट डेबिट बैलेंस इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी अकाउंटिंग ही कर्मा है। लोग बेचारे टैली वैली करते रहते हैं। ये कर्मा रियल इसी जन्म में मिलता है लोगों को? वो ज़रूरी नहीं है। ओके, वो ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके पास्ट कर्माज आपको क्या सपोर्ट कर रहे हैं या नॉट सपोर्ट कर रहे हैं। कभी कभी कुछ लोगों को आप देखेंगे कि छोटी सी भी गलती करेंगे तो बहुत बुरा फंसेंगे। कुछ लोग को देखेंगे क्राइम्स पे क्राइम्स और पाप पे पाप करेंगे और बचे रहेंगे। तो हर चीज़ का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो नहीं है इस दुनिया में। हाँ। तो मुझे लगता है यही वो है कि कर्मा का क्रेडिट डेबिट बैलेंस कुछ लोगों के अवेलेबल्स होते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है और आप अगले 1 साल काम ना करो, तो लोग तो कहेंगे यार इससे काम नहीं कर रहा फिर भी जी रहा है, पर आपको पता है आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए रखा हुआ है। तो हाँ, वहाँ से बैलेंस बट वो 1 करोड़ धीरे धीरे 70 लाख हो गया है, 60 लाख हो गया है, 50 लाख हो गया है, क्योंकि आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, कुछ न्यू आप पॉजिटिव क्राइम पे क्राइम कर रहे हो। जैसे वो कि कर्मा से वो डेबिट हो रहा है धीरे धीरे, और एक दिन होगा, एक दिन आएगा वो नेगेटिव होगा। और जिस दिन वो नेगेटिव होगा उस आदमी को रियलाइज नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता था। उस दिन ये होगा कोई 2 बंदा नॉर्मल आएगा, ठोक के निकल लेगा। वो तो आप देखिए, देखा ही था हमने पीछे भी देखा। अतीक के साथ क्या हुआ, बिल्कुल वही देखा। तो जिनका खौफ था एक टाइम पे, खौफ था, मतलब उनको ऐसी मृत्यु नसीब होगी किसी ने सोचा नहीं था। हाँ, बोला तो बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर कोई कर्मा सोचे, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे जिन्होंने अपने आप को इस धरती पे भगवान का दर्जा देने की कोशिश की, वो सारों को
भगवान ने याद तो एक बार करवा दिया कि भाई भगवान है कौन। हाँ, तो ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग मिलेंगे। मेरे मामा कमेंट जी- सेक्शन में बताना आपको क्या हाँ, लगता है। मेरे मामा जी बापू जी के बहुत मानते थे, आसाराम बापू को। हाँ हाँ। उनको 2 साल लग गया निकलने के लिए कि वो जेल चले गए हैं। तो अब हुआ, लेकिन बिल्कुल। चीज़ों ने अब वो किया। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा ना, इसी धरती पे बहुत तो लोगों ने अपने आप को भगवान माना है, जिनको बाद में भगवान ने बता दिया कि भगवान असली है कौन। तो इसलिए बहुत विनम्र रहिए, पोलाइट रहिए, अपने कर्म कीजिए, चलिए। और अब एज आई सेड एक ही चीज इंप्रूव कीजिए, अपने आप को इंप्रूव कीजिए, और कुछ आपके ज्यादा हाथ में है मतलब ये सब करिए, आप लखपति करोड़पति हो जाएंगे। देखिए, समय दीजिए चीजों को। आप ओवरनाइट बनना चाहेंगे तो ना मेरे पास कोई ऐसी दवाई है, ना इस दुनिया में ऐसी कोई दवाई है, और अगर कोई बेच रहा है तो वो सिर्फ पैसा बना के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओ। यानी आज के पॉडकास्ट की लर्निंग ये है, एसोसिएशन पे ध्यान दो, ग्रुप पे ध्यान दो। हाँ। अगर आप कहते ना, आप रहते किसके साथ हैं, उठना बैठना यू आर द किसके एवरेज साथ ऑफ 5 है। पीपल हु आर हु यू आर। ठीक है। वही एसोसिएशन, एंड ऑफ द डे मुद्दा सारा एसोसिएशन का है। ग्रेट सर, अगेन सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम किसी अलग टॉपिक पे चर्चा किए, लेकिन हाँ, ये समझ में आया है कि एक्शन पे आप बिलीव करो, एसोसिएशन आप अपना ठीक करो, बाकी सब कुछ आपके फेवर में होगा। प्योर रहो, कोर रहो, सिंपल रहो, नई स्ट्रेटजी। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड गिव टाइम। Okay, Trust the sir. process and give time. थैंक यू सो मच। Thank you, Chandan. थैंक यू Thank you.